एमकॉम और एमबीए पास छात्रा अब संन्यास की राह पर है। भौतिकवादी इस युग में यह छात्रा जैन समाज की है जो अब संन्यास की राह पर है। अंशु गुप्ता रिपोर्ट, न्यूज संभाग पर आप देख रहे हैं। जो मोक्ष के पद पे बढ़ना चाहता है वो उसके व्यक्ति के आगे मोक्ष लगाए। अब कॉलेज में भी वो टाइम पे जब साइड जी करवा जा रहे थे तो तभी मेरा ज़्यादा कॉन्टेक्ट था। उसके बाद मैं मेरी ही दुनिया में अंदर चली गई। बाकी मेरा बाहर से इतना कॉन्टेक्ट कम होता था, फ्रेंड्स के साथ में जाना आना कम होता था। सिर्फ धर्म के मार्ग में मैं आगे बढ़ी, उसी को लेकर पढ़ाई किया और बहुत सारे फ्रेंड्स भी बने। लेकिन धर्म के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि कल्याण मित्र, जैसे कहते हैं ना कि संसार में आप रहो तो आपके मित्र बनते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में अगर आप जाते हो तो आपके कल्याण मित्र बनते हैं। तो ऐसे मेरे जीवन में बहुत सारे कल्याण मित्र मुझे मिले जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे इधर तक पहुँचाया। अभी आप संयम के, क्योंकि आज सामान्य जीवन जियो तो फिर आज हमें ना कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज हम कुछ भी करते हैं तो हमें ये सोचना नहीं है इसमें पाप है कि इसमें पुण्य है। लेकिन अगर हम संयम के पथ पे बढ़ते हैं, यानी कि संयम का पथ यानी परमात्मा की आज्ञा का कुल पालन, परमात्मा की एक भी आज्ञा का पालन उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। असंयम जीवन हम लेते हैं तो बस यही सोचते हैं कि हमें कुछ करूँ कि नहीं करूँ, मेरे से वो तपस्या हो कि नहीं हो। लेकिन मेरे परमात्मा ने, मेरे गुरु भगवान ने जो मुझे कहा है मैं उनकी आज्ञा का पालन करूँ। तो बस यही है कि संसार में रहकर शायद हमारे घर की बढ़िया हमको कुछ बोलते हैं तो हम उसको मानने को तैयार नहीं। लेकिन अगर हमारे गुरुदेव ने हमको बोला, गुरुजी ने हमको बोला कि आपको इधर बैठना है तो हमको उधर ही बैठना है, हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमारे लिए वो गलत है कि हमको पालन नहीं किया। इसका मतलब हमने संयम जीवन का अच्छे से पालन नहीं किया। 2017 में साध्वी जी श्री धैर्यनिधि महाराज का चौमासा हुआ था, तो मैं यही आश्रम में आती थी साहिब जी के पास में। तो उनसे मैंने पढ़ाई किया, उनके पास आई, गाथा दी। तो स्टार्टिंग में ऐसा उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि आप दीक्षा लो या फिर आप ऐसा जमीन छोड़ दो या फिर रात्रि भोजन छोड़ो। लेकिन बस परमात्मा की वाणी को जैसे जैसे समझा, धर्म में जैसे जैसे आगे बढ़े, परमात्मा की पूजा की, तो उनकी असीम कृपा से ऐसे परमात्मा की अपनी मोहनीय कर्मों का क्षय हुआ तो मुझे दीक्षा की भावना हुई। 8 साल लगाए मुझे। ऐसा नहीं है मुझे कल दीक्षा की भावना हुई और मैंने आज ही दीक्षा ली। मुझे 2017 में दीक्षा की भावना हुई। उसके बाद मेरे जीवन में ऐसा नहीं कि सीधा अप्स हुआ, मेरे बहुत सारे डाउन्स भी आए, अप्स एंड डाउन्स मेरे जीवन में चले। उस बीच में मेरे पापा भी ऑफ हुए, मम्मी भी गए। तो उस बीच में बहुत सारा ऐसा हुआ कि शायद मैं क्या करूँ। अभी कंडीशन ऐसी हो गई कि फैमिली वाले छोड़ने को तैयार नहीं। परिवार का इतना मोह था कि वो मुझे, मेरी बहनों ने मुझे परमिशन नहीं दिया कि आप दीक्षा लो। लेकिन जब मेरी बहुत इच्छा थी, उसके लिए मेरे भैया, मेरे भाभी, मेरे फैमिली, मेरी पूरी बहनें, उसके लिए फिर उसके बाद वो झुके कि आपकी इच्छा है, इसके लिए हम इसके लिए आपको भेज रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक ही दिन में ये डिसीजन लिया, बहुत सोचा खुद ने भी कि भाई मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। अपने आप को चेक किया पहले, उस मार्ग पे अपने आप को कोशिश किया कि मैं धर्म कर पाऊंगी कि नहीं, मैं ये सारे नियमों का पालन कर पाऊंगी कि नहीं, परमात्मा की आज्ञा का पालन कर सकती हूँ कि नहीं। और गुरु भगवान के साथ में रहना हुआ 3 साल, तो उनकी लाइफ को भी देखा और उनको समझा भी कि उनके साथ मेरा सेटअप होगा कि नहीं होगा। गुरु भगवान ने भी मुझे दिखाई कि मेरा सेटअप उनके साथ हो सकता है कि नहीं। तो जब गुरु भगवान को लगा कि मैं दीक्षा के लायक हूँ, मुझे लगा कि मैं उनके साथ सेटल हो सकती हूँ, उसके बाद उन्होंने मुझे परमिशन दिया और मैंने अपना दृढ़ निश्चय किया कि मैं संयम के मार्ग के लिए तैयार। श्राविकाओं के लिए कि जीवन में आप कुछ करो कि नहीं, पर एक सच्ची श्राविका जरूर बनो। सच्ची श्राविका यानी कि हम जितना हो सके वह जीव दया का पालन करें। जीव विचार यानी कि हमारे यहाँ बोला जाता है, उसमें हर जीव को आप जीव दया का पालन कैसे कर सकते हो वो सब सिखाया जाता है। तो कोई भी लड़की जो शादी करे उसके पहले कम से कम धर्म का नॉलेज तो उसको होना ही चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्ति आज वो रसोई भी बनाएगी ना तो उसमें जीवों की हिंसा होती है। तो अगर उसको रसोई बनाने से पहले वो समझ रहेगी तो वो जीवों का विराधना नहीं करके भी उस रसोई को बनाएगी, तो हम कहीं ना कहीं जीवों की विराधना से बच सकते हैं और वो सच्ची श्राविका बन सकती है। भी कर सकते हैं, लेकिन हम पापों से नहीं बच सकते। आप पुण्य आप अर्जित कर सकते हो, आप धर्म कर सकते हो संसार में रहकर, लेकिन आप पापों से कैसे बचोगे। संयम जीवन यानी कि क्षणकाई जीवों की विराधना से बचना। वापिस क्षणकाई जीवों को आप अभेदान देते हो, लेकिन संसार में रहते वो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। क्योंकि हम खाना बनाएंगे, हर हमको काम करना पड़ेगा, तो आप 6 गाय के जीवों की विराधना। मेरी तरफ से समाज के लिए क्या संदेश है? मेरी तरफ से समाज के लिए बस यही संदेश है कि परमात्मा महावीर स्वामी का सबसे ज़्यादा जो फोकस, उनका जो जीवन है, उनका जो भी उनके द्वारा बनाया है ये सही में है, तो उसमें जीव दया का पालन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। हम आज कोई भी हमारा पूरा जीवन सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं उसमें हम कोई ना कोई हिंसा तो करते हैं, तो उसमें जितना हो सके, भले ही हम सारी हिंसा से नहीं बच सकते हैं, लेकिन जितना हो सके पॉसिबल तो हम कोशिश करें कि कम से कम जीवों की विराधना हो हमारे जीवन को जीने के लिए, उस तरीके से हम अपना जीवन जिए।
समाज को बस यही बोलना चाहती हूँ कि परमात्मा का बताया हुआ मार्ग और उनका जो धर्म है वो बहुत अच्छा है, समझने जैसा है और जीवन में अपनाने जैसा है। और आज साइंटिस्ट भी मतलब साइंटिस्ट हमारा जो धर्म है उसने सिर्फ हमारे साइंटिस्ट को भी मतलब उन्होंने साइंस को भी फेल किया है, ऐसा हमारे धर्म परमात्मा ने जो बताया है। तो उसके हिसाब से हमको चलना चाहिए जिससे जीवों की रक्षा हो सके और हमारा आत्मकल्याण हो। तो इसके लिए आप मुझे किसी ने नहीं किया ऐसे, लेकिन सिर्फ गुरु महाराज की जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया मैंने सीखा, परमात्मा के आशीर्वाद उनकी कृपा से आज मुझे मतलब समझा कि धर्म क्या होता है। गुरु जी के पास गए, उन्होंने समझाया कि मतलब सच्चा सुख किसमें है और मतलब धर्म क्या होता है, हर चीज़ के लिए आगे बढ़ोगे तो आप किस चीज़ के लिए आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, ये धर्म आपको क्या दे सकता है। तो वो चीज़ को समझा, आगे बढ़ते गए और परमात्मा की कृपा से, गुरु भगवान की कृपा से ऐसा ये जीवन में बढ़ते चलने के लिए अग्रसर हुए। धर्म मेरे हिसाब से मैं जिस चीज़ को मानती हूँ कि कोई व्यक्ति कहता है कि धर्म किसको बोलते हैं, अगर हम आज किसी को बोले कि आप धर्म करोगे तो व्यक्ति बोलेगा कि धर्म करना तो हमेशा क्या करें कि हम धर्म करें। तो मैं उसको बोलती हूँ अगर किसी की इच्छा नहीं होती है मैं धर्म नहीं करना, लेकिन गुरु भगवान तो बोलते हैं कि अगर आप धर्म नहीं करो लेकिन हर एक जीव को आप प्रेम करो, वही धर्म की सच्ची निशानी है। अगर आपके अंदर अगर हम धर्म में प्रवेश नहीं करें लेकिन अगर हमने प्रेम के अंदर प्रवेश किया इसका मतलब हमने धर्म के अंदर प्रवेश किया। पे चलना कठिन तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये फैक्ट बात है कि आज हम अनादिकाल से मतलब कुसंस्कारों को लेके आए हैं और उनसे निकलना एकदम से पॉसिबल नहीं है। लेकिन धर्म के मार्ग पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा की वाणी और गुरु भगवान के वचनों से जो हमें ज्ञान मिलता है उसके बेस पे हम उसको समझ में रखते हुए और उन विकारों को अपने से दूर करने की कोशिश करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब एक नाम एक ऐसा होता है कि आपका संसार पूरा जुड़ा हुआ है उस नाम के साथ, तो हमारे वो संस्कार, हमारे संसार के संस्कार हमें संयम जीवन में याद नहीं आए, उसके लिए हमारे एक नया नाम दिया जाता है। और संयम जीवन यानी कि आपका एक नया जीवन जहाँ आपका सारा पापमय जीवन छूट गया और आपको एक संयम जीवन में आपने प्रवेश किया है। तो संयम जीवन का मतलब एक नया जीवन ही होता है। तो इसके लिए वो नाम दूसरा दिया जाता है जिससे हमारी पुरानी यादें हमारे साथ नहीं जुड़े और हम हमारे आगे के रास्ते पे आगे बढ़े। तो इसके लिए एक विधि है कि आपको नामकरण दिया जाता है। इस नामकरण की क्रिया तो है कि देखिए एक विधि है, परमात्मा ने मतलब केशलोच किया था, लेकिन दूसरा ये भी है कि आप केशलोच आज महिला की सबसे ज्यादा सुंदरता किसमें, केश में है ना। केश अगर आज हम केश को रखते हैं तो हमारी सुंदरता हमारे पास रहेगी और इसकी वजह से सामने वाले को विकार पैदा होगा और हमें भी कहीं ना कहीं विकार पैदा हो सकता है। तो वो हम एक पाप का निमित्त हमसे से दूर करें, इसके लिए भी केशलोच किया जाता है। और दूसरा कि जब हमने नरक में जब हम थे तो हमने कितनी वेदना को सहन किया होगा, तो क्या आप केशलोच कराओगे तो कितनी सी हम मतलब वेदना को सहन नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी केशलोच किया जाता है। सम्माननीय संवाददाता महोदय, आप एक शॉर्ट टाइमिंग में आमंत्रण आपको दिया और आप एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने समय के अवधि का निकाला यहाँ पर आए, उसके लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हो भगवान महावीर स्वामी जो हमारे 24वें तीर्थंकर आज से 2600 वर्ष पूर्व जिनकी एक परंपरा आज 2600 वर्ष के उपरांत तक जो जीवंत है, वो उस भेद को धारण करने की, जिसे हम सामान्य भाषा में दीक्षा कहते हैं, प्रवज्ञा कहते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान से 24वें तीर्थंकर और वर्तमान काल में आज तक उन्हीं परंपराओं का निर्वहन करते हुए हमारे अपने गुणों से कि जैन साधन परिवार से आज आपके सामने दीप का महल है जो यहाँ पर उपस्थित है। इनका 14 मई 2025 को चेन्नई में केसरवाड़ी स्थान पर दीक्षा होने वाली है। उससे उपरांत चूँकि हमारे गुना शहर की ये बेटी है, हमारी बहन है और आप संयम पत्र ग्रहण करने वाले हैं, तो इस शहर के अंदर भी हमने 3 दिवसीय संयम पत्र के संबंध में आयोजन रखते हैं 25, 26, 27 अप्रैल। इन 25, 26, 27 अप्रैल के अंदर धर्म से संबंधित, शासन से संबंधित और संयम से संबंधित विभिन्न आयोजन होंगे, जिसमें 25 अप्रैल को परमात्मा के शतरस्त्र अभिषेक द्वारा इसका कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होगा। और चूंकि आप संयम धारण करने वाले हैं, सांसारिकता और सांसारिक से जुड़ी हुई जितनी भी भूल है
वैराग्य है उससे संबंधित नृत्य, नाट्य मंचन और रविवार के दिवस 27 तारीख को हमारे हिंडौन शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए वहाँ शोभा यात्रा, जिसे हमारे जैन शासन के अंतर्गत बरघोड़ा बोलते हैं, वो बरघोड़ा निकाला जाएगा। और इस बरघोड़े के दौरान जब भी कोई दीक्षार्थी दीक्षा लेता है, ऐसी परंपरा हमारे प्रथम तीर्थंकर श्रद्धेय भगवान से 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर तक और आज वर्तमान तक चली आ रही है कि कभी कोई दीक्षार्थी दीक्षा लेता है तो वो अपने मनोभाव के अंदर मन से हमारे शहरवासी, नगरवासी, ग्रामवासी को बर्सीदान करता है। बर्सीदान यानी जो उपयोगी सामग्री हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे और भी हमारे दैनिक उपयोगी सामग्री हो, वो उनको दान करता है, जिसे कोई भी सामान्य नागरिक प्राप्त कर सकता है। ऐसा बर्सीदान का बरघोड़ा हमारे मुख्य मार्ग होते हुए हमारे कार्यक्रम स्थल, जिसे हमने संयम प्रवेश वाटिका का नाम दिया है, वहाँ बाबा समारोह रोड में आयोजित होने वाला है। इतना ही नहीं, इसी दिन शाम को हमारे इस शहर की तरफ से, क्योंकि हमारी बहन दीक्षा लेने जा रही है, उसके कारण को वापस होना हिंडौन शहर कभी आना होगा तो अपने जो गुरु हैं उनकी आज्ञा से, उनकी आज्ञा से और साथ ही भगवान के साथ ही इनका कभी भविष्य में 10 साल, 15 साल, 5 साल बाद इनका आना होगा। हम ये जीवन पर्यंत मेहनत ध्यान करेंगे। उसके उपरांत हर प्रत्येक वर्ष में अलग अलग विभिन्न स्थानों में भारतवर्ष के अंदर भ्रमण करते हुए चातुर्मास करेंगे। चूँकि आप कई बार ऐसे आयोजनों में शरीक हो चुके हो तो आपको विषयों के बारे में काफ़ी अच्छे से अनुभव है। तो इस वजह से उस दिन 27 तारीख को सायंकाल में हमने हमारे शहर की